गुड आफ्टरनून ऑल। तो लेट्स अंडरस्टैंड कल के दिन दैट इज 23 दिसंबर के लिए किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और हमको यहाँ पे कल निफ्टी का जो एक्सपायरी है कौन सा ऑप्शन आपका 0-0 बनने के चांसेस है। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो है मैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे आ चुका हूँ, और डेली चार्ट्स पे अगर आप देखते हो तो आज का जो एक कैंडल है ना, ये के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 90% का बाइंग प्रेशर है। प्रीवियस इसमें भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमको दिख रहा था, और इसके पहले जो सीनेरियो था ये अलग सीनेरियो था। यहाँ पे जो हम लोग अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे वो सेल ऑन राइस का देख रहे थे, बट अब मार्केट में अब वापस से कल के लिए जो व्यू है ये हो चुका है बाय ऑन डिप्स वाला व्यू। चलो हम लोग जाते हैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे और समझते हैं आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए, एंड कल के लिए यहाँ पे कौन से लेवल्स के ऊपर हमको पोजीशंस को इनिशिएट करना है। तो आज अगर बात करें तो एक गैप अप के बाद में कोई ओवरऑल ये जो था पूरे दिन में कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था। मतलब ऑप्शंस में इंडिया विक्स इतना लो है अभी कि ऑप्शंस आपके मूव ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो है इट्स बेटर कि आप पेशेंटली बैठे हो, क्योंकि सिर्फ जो फर्स्ट कैंडल था इसमें मोमेंटम कैंडल था, के बाद में पूरे दिन में कहीं पे भी यहाँ पे एक एंट्री करने के लिए अच्छा स्पेस नहीं था। कल से मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे देता है, इसे डायरेक्टली 2620 के आसपास ओपन हो जाता है। तो इन दैट केस यहाँ पे पहला सिनेरियो रहेगा कि 26162 के आसपास हम लोग रुके, और मार्केट अगर इस जोन में आता है डब्ल्यू बनाता है तो यहाँ पे फिर जो ब्रेकआउट आएगा इस डब्ल्यू के पास में यहाँ पे एक एंट्री लेके ये वाला एसएल दे सकते हैं। वापस सिनेरियो याद रखना है, अगर विक्स कल भी 9.5 9.6 ये लेवल का रहेगा, यहाँ पे आप बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, या फिर सीई बाय करने से अच्छा आपके लिए दूसरा ऑप्शन है आप पीई शॉर्ट करो। ओके, क्योंकि अगर विक्स कम है तो मार्केट आपके फेवर में गया भी तो यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ा तो आपको पैसा मिलने वाला है, स्पॉट बढ़ने पे पैसा नहीं मिलेगा ऑप्शन। अरे दूसरा हम लोग एक सिनेरियो यहाँ पे ले लेते हैं, कल से फ्लैट ओपनिंग होता है मार्केट और वापस इस जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन देता है, तो फिर जो ब्रेकआउट आएगा उस ब्रेकआउट पे आप लोग यहाँ पे एक एसएल दे सकते हो। टारगेट इमीडिएट आ रहा है 26200 का, और कल जो है यहाँ पे 26200 के बाद में तो ऊपर के लिए हम लोगों के पास में एक रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली आपका ऑल टाइम हाई के आसपास जो कि है 26325 का। तो यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज याद रखो कि कल के एक्सपायरी में ट्रेड ना करते हुए आप उसके अगले एक्सपायरी में ट्रेड करो। मतलब 30 दिसंबर का जो कॉल रहेगा इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। कल से गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो इन दैट केस अगर मार्केट अगर पहले नीचे आता है तो 26047 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट देता है तो ये केस में आप ऐसे लेके एटलीस्ट ये जो गैप फिलिंग वाला एरिया है यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। कल गैप डाउन होके पहले ऊपर आता है और ये गैप फिल करता है तो गैप फिलिंग पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, यहाँ पे कंसोलिडेट होने दो और फिर जो ब्रेकआउट आएगा इस पे ट्रेड लो। तो ओवरऑल आई मीन टू से कि कल के दिन यहाँ पे आप बाइंग के अपॉर्चुनिटी दो। हाँ, अगर डायरेक्टली से ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे ओपनिंग दे देता है 26325 के आसपास, तो इन दैट केस आप यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी सकते हो। ये लॉ जो लास्ट स्विंग रहेगा इसका एसएल लेके और फिर धीरे धीरे नीचे के लिए यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में और समझते हैं कि कौन से लेवल पे यहाँ पे हाईएस्ट ओआई डेटा हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पे ओआई प्रोफाइल पे, और अगर आप ओआई प्रोफाइल पे देखते हो तो एज ऑफ नाउ ये जो है 26100 वाला एरिया यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कल अगर आफ्टर 2 PM ओके ये ऐसे ही रहता है और मार्केट से 26150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस 26100 के जो पुट राइटर्स है इनको ट्रैप करेगा मार्केट। तो इन दैट केस आप 26100 का पी बाय कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम रहेगा। और यहाँ पे अगर लिक्विडिटी अच्छा है, क्योंकि आज क्या हुआ है मार्केट जो ऊपर गया है ना तो पूरे के पूरे सी राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो अभी ज्यादा लिक्विडिटी जो है नीचे है, क्योंकि नीचे से पी राइटर्स एग्रेसिव ऐड हुए आज के दिन। तो कल अगर आपको आफ्टर 2 PM यहाँ पे मार्केट 26100 के लेवल के आसपास दिखता है तो इन दैट केस आप यहाँ पे हीरो जीरो पुट साइड में एक बार ट्राई कर सकते हो।
कॉल साइड की अगर बात करें तो हाईएस्ट ओआई जो डेटा है 26,200 पे। तो कल अगर मार्केट फ्लैट होके से 26,200 के ऊपर ही रहता है और 26,240 के बाद 240 आफ्टर 2 PM ये लेवल दिखता है, तो शॉर्ट कवरिंग भी आने के चांसेस है। और ये शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे ये कॉल राइडर्स को ट्रैप करेंगी। तो आई मीन टू से यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी डाउनसाइड के लिए, तो ट्रैपिंग अगर करना है तो मार्केट को आपको देखना है 2 बजे के बाद में किसके पास में, क्या ये सी राइटर्स को ट्रैप करने वाला है या पी राइटर्स को करने वाला है। अगर लेवल सी राइटर्स के पास में तो आप यहाँ पे 0 ऊपर के लिए ले सकते हो जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। और अगर यहाँ पे 26,100 के पास में तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल आने के भी चांसेस है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए कुछ अच्छे वेबिनार्स यहाँ पे ले सकूँ। थैंक यू।